आज हम डॉक्टर दशरथ सिंह मोनिया जो 2 अप्रैल 2023 का जो SC/ST महापंचायत के मुख्य जिला के अंदर SC के रूप के अंदर इन्होंने जो भूमिका निभाई, आज हम इनसे जानेंगे ये आइडिया इनके पास कहाँ से आया। साथियों, पहले सबसे पहले तो मैं BTF न्यूज़ का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से जो है कई प्रतिनिधिमंडल है सरकार के पास में 2 अप्रैल के 2018 के केसेस को लेकर, वापसी को लेकर, और इन मंत्रियों से मिल रहे थे, सरकार से मिल रहे थे, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। फिर बात ये भी आ रही थी कि राजस्थान में और विशेष रूप से हम पूरे अगर भारत में भी देखें तो बहुत सारे जो संगठन है वो इतने बन गए कि प्रत्येक संगठन है वो अपनी अपनी जो बात है वो रखना चाह रहा था। तो हमने ये निश्चय किया कि यार इस प्रकार के ये संगठनों की वजह से जो है हमारी पावर है वो जनरेट नहीं हो पाती, और SC और ST को एक कैसे किया जाए। इसलिए जो SC और ST के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ में हमने चर्चा शुरू की, और इस चर्चा के परिणाम स्वरूप जो हमारे बीच में आपसे डायलॉग शुरू हुआ, तो ये निश्चय हुआ कि एक ऐसी महापंचायत का आयोजन किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से हम हमारी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें और सरकार को बता सकें कि हम किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। यदि आप हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करोगे तो ऐसी स्थिति में आपको जो है आगामी चुनाव में जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ में दूसरी बात यह है कि जो SC और ST की जो जनसंख्या में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, 2005 का भारत सरकार का सभी चीफ सेक्रेटरीज को यह आदेश था कि जिन राज्यों में जनसंख्या बढ़ गई हो उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए। तो राजस्थान में भी हमारी जो SC की जो जनसंख्या है वो 16 से 18% हो गई थी, और ST की जो जनसंख्या है वो 12 से 14% हो गई थी। तो इस जनसंख्या के अनुपात में हमारा जो रिजर्वेशन वो बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ इसी के साथ साथ में कांकरे डोंगरी का प्रकरण था, वो भी पेंडिंग चल रहा था, वहां पर भी ऐसे गलत तरीके से केस बनाए गए थे। इसी के साथ साथ में जैसे जो है वहां पर TSP एरिया है और वहां की जो पॉपुलेशन है वो 70% से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 45% रिजर्वेशन दिया हुआ जो 5वीं अनुसूची जो संविधान की उसके खिलाफ था। और साथ ही साथ जो SC की जो कम्युनिटी है वहां की, उनको केवल वहां पर 5% जो रिजर्वेशन में मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में उस मुद्दे को भी हमें उठाना था, और सरकार के समक्ष जब रखा गया तो ना तो कोई मंत्री ध्यान दे रहे थे, ना कोई विधायक ध्यान दे रहे थे, ना सरकार ध्यान दे रही थी। तो ध्यान दिलाने का एकमात्र माध्यम यही था कि बहुत सारे जो लोग हैं इस प्रकार की महापंचायतें कर रहे थे, अपनी जातीय पंचायतें कर रहे थे, तो हमें SC और SC की तमाम जातियों को मिलाकर और इस प्रकार की एक महापंचायत हमने गठित की और उसके माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया। आपको विरोध है जी, उम्मीद तो शुरू में तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये लोग जो ये आइडिया लोगों के बीच में पहुंचा, फिर उसके बाद में हमारा जो हौसला है वो बढ़ता गया, और उन्होंने इस बात को हमारी इस विचार को, इस आइडिया को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वाकई में जब तक हम बिखरे रहेंगे, टुकड़ों में रहेंगे, हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमारी आज की यह आवश्यकता है कि हम एकजुट होकर और ये लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमारी साझी लड़ाई है किसी एक व्यक्ति की, किसी एक समाज की, किसी एक जाति की, किसी एक वर्ग की, किसी एक सामाजिक या जो राजनीतिक संगठन उसकी लड़ाई नहीं है। ये हम सब की सामूहिक साझा लड़ाई है, और सामूहिक रूप से हमें ये लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, ये थे डॉक्टर दशरथ सिंह जी, जिन्होंने अपने शब्दों के अंदर सब कुछ बयां किया कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, किस तरीके से समाज के लोगों ने इनको सपोर्ट किया। मैं अमित लेरी, कैमरामैन धीरज।